एक अनवरत यात्रा। असीमित शक्तियों को पाने का राज कोई बताने का दावा करे तो चंचल मन खींचा चला जाता है। ऐसी अनगिनत कहानियाँ हैं जिनमें अनगिनत कोशिशें हुई और अंत में उस यथार्थ पर भरोसा दृढ़ होता गया जो यथार्थ तो पहले से है, बस समाज में उसे जगह बनाने में मशक्क़त करनी पड़ी। एक कहानी मेरी भी है। कई बैठकों में यह मालूम पड़ा था कि ध्यान असीमित शक्तियों का दरवाज़ा खोल सकती है, परंतु ध्यान साधने की विधि का कोई ज्ञान नहीं था। बस इतना पता था कि ध्यान में बैठ जाओ, शरीर धीरे धीरे पैर की ओर से सुन्न होना शुरू होगा। धीरे धीरे कुंडलियाँ जागृत होना शुरू होंगी और यह प्रक्रिया तब पूरी होगी जब ये सिर तक आ जाए। तब समझ लेना तुम्हारी सारी कुंडलियाँ जागृत हो गई हैं और तुम महाशक्तिशाली हो जाओ। बस इतना जानना था कि फिर क्या, चल पड़े शक्तियाँ प्राप्त करने। ध्यान करने बैठ गए। मुश्किल से 1 घंटा बैठ पाया, फिर शुरू हुआ आत्मचिंतन। सवालों की आंधियाँ चलने लगी। ध्यान से आंतरिक शक्ति तो मिल जाएगी, किंतु बाह्य शक्तियाँ कैसे आएगी? इतिहास में रामकृष्ण परमहंस जैसे अनेक ध्यानी और ज्ञानी हुए। सब ने सिर्फ आत्मज्ञान की बात ही सामने रखी। किसी ने भी महाशक्तिशाली होने का दावा पेश नहीं किया। यदि ऐसा ही होता तो दुनिया भर के देश रक्षा शस्त्रों में इतना पैसा क्यों खर्चते? ध्यान जब इंद्रियों को अपने वश में करने की क्रिया है, फिर ये बाह्य तत्वों को कैसे संचालित करेगी? निष्कर्ष निकल कर आया कि दूसरों के जूतों में पैर डालकर चलने की बजाय पहले यथार्थ को जाना जाए। बाह्य शक्ति की बजाय आंतरिक शक्ति के लिए साधना की जाए। खुद के सच को बुनने की ज़रूरत है। उस दिन से एक अनवरत यात्रा पर निकल चुका हूँ। अपना सच लिखने चल पड़ा हूँ।